बेटा ब्लैक बोर्ड क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। वॉइस जा रही है सभी के पास? यस सर। यस सर। सर ओके, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम 6 और 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा म्यूट हो जाइए, म्यूट नहीं किया हुआ खुद को, सब म्यूट रहेंगे। दिखाऊं? हाँ बेटा क्वेश्चन 6 क्या है हमारा? हमसे कह रहा है कि अगर हम किसी क्वाड्रेटर के, कोई मेरे पास एक क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर ए बी सी डी, क्वाड्रेटर ए बी सी डी के अगर मैं अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, क्वाड्रेटर ए बी सी डी के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, ठीक है, क्वाड्रेटर ए बी सी डी के अगर मैं अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो दो लाइन सेगमेंट आएंगे मेरे पास। मुझे ये शो करना है कि ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो मैंने एक क्वाड्रेटर ले लिया ए बी सी डी, पी क्यू आर एस इसकी साइड के मिड पॉइंट है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे शो करना है। और मैंने यहाँ पे पॉइंट पी क्यू इनको भी आपस में ज्वाइन कर दिया। बेटा क्वेश्चन क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। तो फिर से एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम किसी क्वाड्रेटर की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो दोनों लाइन सेगमेंट आपस में बाइसेक्ट होंगे, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अगर मैं इस क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम शो कर दूं, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है। अगर मैं इसमें ये जो आपका क्वाड्रेटर है पी क्यू आर एस, इसको पैरेललोग्राम शो कर दूं तो ये इसके डायगोनल्स होंगे और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मुझे क्या करना है? पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करना है, ठीक है। और पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम हम बहुत इजीली शो कर सकते हैं। अगर मैं डायगोनल बड़े वाले क्वाड्रेटर के डायगोनल ए सी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और इनर ट्राइंगल ए बी सी, इनर ट्राइंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। तो इसमें अगर मैं बीपीटी थ्योरम यूज करूं तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन फर्स्ट। सेम चीज मैं अगर ट्राइंगल ए डी सी में यूज करूं, इनर ट्राइंगल ए डी सी,
So SR is parallel Are to parallel AC to AC. and SR half of AC. So from equation 1 and 2, we can say that PQ is equals to Equal to SR SR. and PQ is parallel to SR. ठीक है? तो अपोजिट साइड का एक पेयर आपस में पैरेलल भी शो कर दिया हमने और आपस में इक्वल भी शो कर दिया. तो PQRS is a parallelogram. Parallelogram. SQ and RP are the diagonals of a parallelogram. और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो हमारा शो हो गया कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा, ये बताओ. सर अभी आपने ये बताया था कि क्यों मतलब उसके बाद लिखना क्या है, ये जो PQ इज इक्वल्स टू SR, ये जो आपने इक्वेशन बनाई अभी. PQ इक्वल्स टू SR एंड PQ पैरेलल टू SR. यहाँ से हम लिखेंगे PQRS. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, PQRS पैरेललोग्राम हो गया. एंड SQ and RP are the diagonals of a parallelogram. Are the diagonals of a parallelogram. So SQ and RP bisect each other. ठीक है? यस. Yes, sir. अब बताओ बेटा, सर क्लियर है? सभी को क्लियर है? Yes, sir. Clear है. यस सर. नोट कर लो इसको अगर किसी को नोट करना है. सर कर लिया. क्वेश्चन नंबर 7 करें या नोट करना है किसी को भी? सर स्क्रीनशॉट ले लिया. ओके. हाँ, ये बेस्ट तरीका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा. ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लाइव क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. 7. ABC is the triangle, right angle at C. So the voice is not going. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट पॉइंट C. ठीक है, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB. M जो है वो हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है. M से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है MD विच इज पैरेलल टू BC. MD जो है वो BC के पैरेलल है. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें ये 3 चीजें शो करनी है. D is the midpoint of AC, फर्स्ट पार्ट में. MD is perpendicular to AC and CM equals to MA equals to half of AB. ये 3 पार्ट सोल्व करने हैं. क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है. इन अ ट्राइंगल ABC,
एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, एम मिड पॉइंट है और एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ट्रायंगल ए बी सी में एम मिड पॉइंट है और एम डी बी सी के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ एमपीटी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। AC। ठीक है Sir, अगर हम converse of MPT। इस ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ एमपीटी को यूज करें तो एम क्या मिड पॉइंट है और एम से जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है एम डी वो बी सी के पैरेलल है। तो ये जो डी होगा वो ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड तो पॉइंट। कहती है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल Yes, sir. इन अ ट्रायंगल ए बी सी आप लिख भी सकते हो एम इज अ मिड पॉइंट Of is the angle midpoint AC. of AB and MD is parallel to BC. So D is the midpoint, M is the midpoint. D is the midpoint of AC। AC। और यहाँ पे लिख देंगे आप बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। Converse of MPT। MPT. कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? Yes sir। Yes, Yes, sir. ओके पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये जो एम डी है वो ए सी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये मुझे शो करना है। ठीक है अब आप देखो एम डी इज पैरेलल टू बी सी। एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है Yes sir। Yes, sir. और यहाँ पे देखो आप एम डी बी सी के पैरेलल है और जो एंगल बी सी ए है और जो एंगल आपका एम डी है दोनों कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग Corresponding एंगल है। angle। यानी कि एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल एम डी ए और इज DA। इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 रीजन degree। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। Corresponding angle। Corresponding angle। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया सभी को? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये 90 हो जाएगा। Yes, sir। Yes, sir. कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते हैं या को इंटीरियर से भी कर सकते हैं। ये दोनों को इंटीरियर है और को इंटीरियर का सम 180 होता है। Sum 180। अगर 180। ये वाला 90 है तो ये भी 90 plus 90 होगा। Yes, sir। 90। तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है थर्ड पार्ट को देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारा, हमें क्या करना है सी एम। सी एम के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है सी एम इक्वल्स टू एम ए और हाफ ऑफ ए बी। दोनों ट्रायंगलों को अगर मैं Congruent। कॉन्ग्रेंट शो कर दूं तो देखो कॉन्ग्रेंट बहुत इजी भी हो जाएंगे। अगर ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन है और डी हमने Yes, मिड पॉइंट शो करा है। यानी कि मैं लिखूंगा थर्ड पार्ट की बात करता हूं मैं ए डी इक्वल्स टू डी सी। DC। DC. Proved above. Proved above। हाँ प्रूव अबव। उसके बाद एम डी इक्वल्स टू एम डी Common। Common। Each 90 degree. एंड एंगल एम डी सी इज इक्वल्स टू एंगल एम डी ए CDM। 90। Each 90 degree। Each angle 90 degree. तो हम SAS congruency rule। SS. एंगल ए एम डी एंड Congruent to triangle CMD। एंड ट्रायंगल CMD। ई एम डी। ठीक है आपस में By कॉन्ग्रेंट हो SAS। गए बाय एस ए एस। By SAS rule। By SS. Congruency rule। ठीक है By तो अकॉर्डिंग टू सी टी सी एम इक्वल्स टू एम ए। सी एम इक्वल्स टू CM। CM. इक्वल्स और टू एम AM ए। equal to ठीक है AM equal। बट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो हम कह सकते हैं एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। 1 upon AB। 1 अपॉन ए बी। ठीक है सर हम तो इसमें ठीक है। रीजन बाय सिमिलरिटी ही डालेंगे ना?
हाँ, CM इक्वल्स टू MA में लिखेंगे बाय CPCT। मैंने मतलब एक स्टेप कम लिखा है, आप लिख देंगे इसको, यहाँ लिखेंगे सर CM पहले का equals to- CPCT और हाँ। दूसरे का मिड पॉइंट। हाँ, बिकॉज M is the midpoint of AB, so MA equals to half of AB। क्लियर है बेटा सभी को? नो सर, नो सर, थर्ड वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए सर। ये अच्छा, सब बोल ओके। रहे थे तो बीच में समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, कोई बोलेगा नहीं, जिनको आता भी है वो भी नहीं बोलेंगे। हमें खुद को समझना है, हमें दूसरों को दिखाना नहीं है कि हमें समझ में आ रहा है। हमें ऐसे बिहेव करना है कि सभी को अच्छे से एक्सप्लेन हो। थर्ड पार्ट एक दोबारा से देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था? CM, तो मैंने CM को ज्वाइन किया। CM इक्वल्स टू MA और इक्वल्स टू हाफ AB ये शो करना था। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे? AD इक्वल्स टू DC, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में शो करा था। MD इक्वल्स टू MD, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CM इक्वल्स टू MA बाय CPCT। ठीक है, अब M क्या है? मिड पॉइंट है AB का, तो MA किसके इक्वल होगी? AB के हाफ के इक्वल होगी, हाफ हाफ ऑफ AB होगी। तो तीनों पार्ट्स हो गए हमारे। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। लिख लिया? ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। सर कर लिया। सर कर लिया। ओके, सर एक बार 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझा दीजिए। 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। अभी बेटा आपको क्या करना है? आज ही 8.2 कंप्लीट हो गई है आपकी। यस सर। देखो आप इसको कॉपी पे कर लेंगे कंप्लीट, फेयर कॉपी पे। चैप्टर 8 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 9, हाँ, मैं इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा आपको 8.2 की। सर तो कर दी। आपने कर दी 8.2 की? आपने कर दी। यस ओके, यस सर। चैप्टर 9 हमारा सिलेबस में से डिलीट हो गया है। सर सेकंड सर्कल का सिलेबस क्या है? 3, 4, 6। 3, 4, 6। सर आप अटेंडेंस कब लोगे? अटेंडेंस में ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 समझा फोटो ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अटेंडेंस आपकी हो चुकी है, चैट बॉक्स में किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, ना ही बाद में मैसेज करने की जरूरत है। क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 8.1 का। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपस में इक्वल होते हैं। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसी चीज को हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर ABCD, इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। मुझे शो करना है इसके डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 चीजें शो करनी है। सबसे पहले मैं इसके डायगोनल को इक्वल शो करता हूँ, तो इसके लिए मैं ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DAB एंड ABC, ट्राइंगल DAB, ठीक है, और ट्राइंगल CBA। DAB एंड CBA दिखाई दिए बेटा आपको कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल Yes, sir. DAB और CBA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करता हूं, क्योंकि इसमें डायगोनल DB भी आ रहा है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में CA आ रहा है। DA और हमारा इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे दोनों डायगोनल्स आ रहे हैं। अगर दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, अगर दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारे CPCD से इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे BAD एंड ABC। ठीक है, BD और AC। ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखो कैसे होगा, सबसे पहले तो AD इक्वल्स टू क्या होगा, BC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। दूसरा, स्क्वायर का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 90, तो यहाँ पे हम 90। लिखेंगे एंगल BAD, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ईच 90। और दोनों में कॉमन क्या है? AB कॉमन है, AB दोनों में AB इक्वल्स टू AB कॉमन। कॉमन। ठीक है, ये इनके रीजन भी आप लिखेंगे आगे पेयर कॉपी पे जब करेंगे। तो ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय CPCD, हाँ, बाय SAS, साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS के अकॉर्डिंग, और यहाँ से हम लिख देंगे डायगोनल BD इज इक्वल्स टू डायगोनल AC बाय CPCD। ठीक है, बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, हमने इसके डायगोनल्स को इक्वल शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराते हैं। ये सारी चीजें प्रूफ हो जाती हैं हमारी कॉन्ग्रुएंट से, बस हमें कॉन्ग्रुएंट करते जाना है। बाइसेक्ट के लिए मैं ट्राइंगल यूज करता हूँ। सर हमें पता कैसे चलता है हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्राइंगल यूज करने हैं? हमें वो ट्राइंगल लेने हैं, जो चीज हमें प्रूव करनी है वो उन ट्राइंगल के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, उन ट्राइंगल्स में आनी चाहिए, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ट्राइंगल BAD और ABC को लिया था, क्यों लिया? क्योंकि ट्राइंगल तो BAD इसमें में डायगोनल्स आ रहे थे, डायगोनल BD आ रहा है, ABC में AC आ रहा है। AC आ रहा है। दोनों डायगोनल आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो CPCD से इनके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। ये सोचते हुए हमें लेना होता है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब इसके अगर डायगोनल्स को बाइसेक्ट शो कराना है तो कौन से हमें लेने पड़ेंगे, कौन से ट्राइंगल लेने होंगे? कौन बताएगा? सर सर AOB ट्रायंगल AOB
ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल अच्छा ये COD एडजस्टिंग। क्वेश्चन किसने पूछा था बेटा? सर प्रगति। प्रगति चौहान। प्रगति चौहान बताएंगे बेटा, बताओ कौन सा लें हम, कौन सा ट्रायंगल यूज करें डायगोनल्स को बाइसेक्ट के लिए? सर जो ट्रायंगल मतलब एडजेसेंट हो, जैसे AOB और AOD। सर ये 2 ट्रायंगल यूज करेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे आप? यस सर। यस सर। बताओ, प्रगति बताएगी कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये? सर इसमें एक तो OB इक्वल टू OD होगा, और सर AB इक्वल टू AD कर देंगे क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं, और OA इक्वल टू OA क्योंकि ये कॉमन है। सर देखो। SS रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो जाएगा। ट्रायंगल AOB एंड COD, ठीक है? ट्रायंगल AOB एंड कौन सा ट्रायंगल है दूसरा? COD। COD। तो AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो सबसे पहले तो इसमें AB इक्वल होगा CD के अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। दूसरा देखो ये यहाँ पे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ही टाइप होता है स्क्वायर। मैंने बताया था उस दिन आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस तीनों जो है वो पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं, तो अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होंगे इसमें। तो यहाँ पे ये वाला एंगल, एंगल CDO इज इक्वल टू होगा हमारा एंगल ABO के। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एड एंगल प्रॉपर्टी। जब एक बार ये हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा OB इक्वल टू होगा OD के एंड OC इक्वल टू होगा हमारा OA इक्वल टू किसके होगा, OC के, बाय CPCT। बताओ प्रगति बेटा, सेकंड पार्ट क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। ड्रॉप कर दूं बेटा इसको? यस सर। यस सर। थर्ड पार्ट के लिए हम ट्रायंगल यूज करते हैं AOB एंड AOD, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, AO इक्वल्स टू AO कॉमन है, एंड OB इक्वल्स टू OD, ये हमने अभी शो किया है, एंड AD इक्वल्स टू AD, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, अपोजिट साइड नहीं है, ये एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर है। तो ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो गया हमारा? ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग, तीनों साइड। हाँ, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ पे, तो CPCT से एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू होगा एंगल AOB, और दोनों को मैंने एक से एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं दोनों, तो एंगल AOD प्लस एंगल AOB लीनियर पेयर एंगल है, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला 90 आ गया, ये वाला भी 90 आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ कि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को
राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके सर। यस इसको लिखो। अब आपको चैप्टर 8 तक कंप्लीट करना है। यूटी सेकंड में आपका चैप्टर 3, 4 एंड 6 आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड लाइन एंड एंगल। क्लियर हो गया सभी को? अभी हम चैप्टर 10 करते हैं। ओके सर। देखो चैप्टर 10, चैप्टर 9 हमारा पूरा डिलीट हो गया है। चैप्टर 10 है हमारा सर्कल। बेटा चैप्टर 10 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी लेंथी भी है, 5 एक्सरसाइज है इसके अंदर। सर्कल, ठीक है? सर्कल के बारे में सभी ने पढ़ रखा है, पहले सर्कल को पढ़ा है। कोई बताएगा व्हाट इज सर्कल? क्या होता है बेटा सर्कल? कोई बताएगा क्या? आपने मैथ में आपकी वॉइस ब्रेक हो क्या आ रही है? बेटा सर्कल पढ़ा है आपने? The collection of all the points shape consisting of all points in a plane that are given distance from a given point by the center. किसने बताया ये? Priyanshi Tyagi. और कोई बताएगा बेटा? The collection of all points in the पहले अपना नाम बोलो और वन बाय वन। A circle is नाम the बोलो। collection of all points in a plane which are equal distance from a fixed point in the plane. ठीक Is है, called circle. यही डेफिनेशन है सर्कल की। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called circle। अब इसको समझते हैं डेफिनेशन को। सपोज को हमारे पास ये इस प्लेन के अंदर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये हमारा एक 2D प्लेन है, ब्लैक बोर्ड, फ्लैट सरफेस है 2D प्लेन। इसके अंदर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसी के अंदर एक ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है? या आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि केवल एक ही पॉइंट है और वो मूव कर रहा है इस पाथ पे, ठीक है? द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, लोकस का मतलब होता है पाथ। तो इस पॉइंट की डिफरेंट टाइम पर इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। माना कुछ टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो इसकी डिस्टेंसेज है ये आप मान सकते हो कि एक पॉइंट फिक्स है प्लेन के अंदर और एक इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा है। तो जो मूविंग पॉइंट है उसकी डिफरेंट टाइम पे इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेज हैं वो इक्वल है, ठीक है? ये जो डिस्टेंसेज हैं वो इक्वल है। तो इस मूविंग पॉइंट का जो लोकस होगा, लोकस मीन्स क्या होता है? पाथ। जो उसका पाथ होगा दैट इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है? समझ में आया सर्कल की डेफिनेशन सभी को? कि एक मूविंग पॉइंट है और एक पॉइंट है फिक्स। जो मूविंग पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ऐसे राउंड कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है और ऐसे नहीं घूम रहा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी भी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि किसी भी टाइम पर उसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। सभी को क्लियर हुई सर्कल की डेफिनेशन? Yes सर। को डाउट है तो पूछ सकता है। sir, ओके, थोड़ा सर्कल ठीक नहीं बना है। अब सर्कल के हम बेसिक टर्म्स समझते हैं। सर्कल की बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं? आपको 10.1 भी आप कर सकते हो क्योंकि 10.1 में बेसिक टर्म्स ही हैं केवल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। फर्स्ट आता है सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ, fill in the blank। जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ और जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। Radius. ठीक है? Yes. एक है तो रेडियस, अगर हमें बहुत सारी को बोलना है तो उनको क्या बोलते हैं? रेडियस। डायमीटर। Radius.
डबल ऑफ द रेडियस। रेडिया इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आपको सेंटर क्लियर हुआ, फिक्स डिस्टेंस, रेडियस, बहुत सारी को एक साथ बोलना है तो रेडियाई। और ये जो पाथ होता है इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। circumference, फिर आता है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस chord passing through the इज center, कॉल्ड डायमीटर। ठीक है। डायमीटर को chord passing through its center. डायमीटर को सेंटर ऑफ द कई सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर को हम काफी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जो सेंटर से पास करके जाती है, या रेडियस का डबल, या वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C = 2πr। आपने सब 8th क्लास में पढ़ा है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? pi r square, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7, 3.14, ठीक है। एक होता है कोड। कोड किसको बोलते हैं? A line segment joining any two points of a circle is called chord. segment they join the two sides of the circle। ठीक है बेटा, ओके, कोई बोलेगा नहीं। डायमीटर कोड में ये डिफरेंस है कि डायमीटर सेंटर से पास करके जाता है, कोड सेंटर से पास करके नहीं जाती। उसके बाद आता है कि कोई भी सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक इसके जो ये अंदर है इसको इंटीरियर बोलते हैं, जो इसके बाहर है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं, और जो इसके ऊपर होता है उसको ऑन द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी 3 बेसिक टर्म्स और आती हैं इसमें। हाँ, अगर हम सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट ले लें, ये मैंने एक पार्ट ले लिया AB, इसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। और ये जो बाकी वाला बचा पार्ट इसको भी आर्क बोलते हैं, लेकिन छोटे पार्ट को माइनर आर्क बोलते हैं और बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क AB और इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क ACB, ठीक है, मेजर आर्क ACB। सर